हाँ चला। अब देखा पापा का अम्मा कितना सब रामचरितमानस या देखा ये रामचरितमानस आटे है ना या तो देखा हम आधी चौपाई बोलबे पापाओं का पूरा करिए है ना। तो एक किष्किंधा कांड पे आपका चौपाई रही है। सुर नर मुनि सबके यह रीति अगली है मेरे पास स्वार्थ लाई करें सब। क्या बात है। हाँ हाँ एक अर्थ का हुआ आपा एक का मतलब हुआ सुर नर सुर मतलब आपा सुर माने देवता देवता और नर मतलब आदमी आदमी मुनि मुनि माने ऋषि मुनि हाँ ऋषि मुनि। तो पूरे संसार में पूरे धरती पे यही तीन तरह के लोग होते हैं आपा यानी इस संसार है। और इन ये तीनों के बारे में तुलसीदास जी का बताए हैं कि सुर नर मुनि बताओ आगे बोला सुर नर मुनि सब के यहाँ रीति क्या बात है रीति और आगे आपका स्वार्थ लाई करें सब प्रीति स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। ये तो मतलब ये चीज किसने बताया था ये भगवान शंकर ने पार्वती जी को बताया था। पार्वती जी को ओकरे पहले भगवान शंकर कहें कि उमा उमा मतलब पार्वती जी उमा राम सम हित जग माही। पार्वती जी का समझावता है कि राम के बराबर हे पार्वती जगत में श्री राम के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। और फिर अगले लाइन में सुर नर मुनि सबके यह रीति लागी करहि सब प्रीति। फिर कहाता है शंकर भगवान कहें हे पार्वती देवता मनुष्य और मुनि सुर नर मुनि देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है हाँ कि स्वार्थ के लिए सब प्रीति करते हैं। कोई न कोई स्वार्थ जरूर होता है तब वो प्रीति करते हैं। लेकिन भगवान तो निस्वार्थ प्रेम करते हैं है ना उनके लिए सब बराबर हाँ 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 नहीं कहे का होगा। जैसे जब दिन में हमारे से बात कर रहे थे कि सुग्रीव जब सुग्रीव से भगवान राम मिला रहे हैं तो ये रहा कि सीता जी की खोज करनी है। लेकिन वही बीच में सुग्रीव ओके जो बड़ा भाई बाली रहा है ओके स्त्री का हार लेकर रहा है ना। तो भगवान राम बाली को मार के और फिर ओका राजपाट दिवाई। तो फिर राजपाट में वो इतना भोग विलास में बिजी होगा कि भुलाए गया कि सीता जी का खोज करेगा है। तो फिर भगवान राम लक्ष्मण जी से कहें कि जाके उसको ट्रेलर थोड़ा देखे और लगता है भूल गया जो मेन काम था सीता जी को ढूंढना था ना। तो लक्ष्मण जी गए तो हमको सैल रावे किए तो जाए के भूखल लाए तो आए के माफी वाफी मांगी। तो अब मेन चीज है माँ कि अब देखो भगवान के का कहा थी वो हम बताओ रावे सुग्रीव आए के भगवान राम से कहें कि भगवान इससे मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि माया आप ही ने तो बनाया है। आपकी माया इतनी प्रबल है कि बिना आपकी कृपा के आपकी माया से बाहर निकलना मुमकिन नहीं मुमकिन है। सवाल ही उठता मेरी क्या गलती है भगवान आप ही ने तो माया किया था। तो अब जब आप कृपा करे हैं जब आपने कृपा किया तो मैं आपके चरणों में हूँ। अब मैं सीता माता को ढूंढ के लाता हूँ। और फिर पूरी सेना तैयार कहें और 1 महीना के टाइम दिए सुग्रीव कि जो बिना पता लगाए हमारा रोआ खड़ा हो जाते बोले कि सुग्रीव का कहे कि जो बिना माता सीता की पता लगाए वापस आएगा उसका वध मैं करूंगा। सारे बंदर का कहें सारे बंदर का कहें। और ओमा ये आवत है कि जितने बंदर रहे क्यों ऐसा ना रहा जैसे भगवान राम मिला ना रहे और सबसे हाल चाल पूछे रहे और इतना बंदर है कि तू गिन ना सकत रहे। लेकिन भगवान राम एक एक बंदर से मिला रहे सबसे हाल चाल ले रहे क्यों ना कह सके कि हमसे भगवान नहीं मिले है ना।
तो चला एकाध चौपाई पापा और सुनाओ वो वाला। अरे अभय अभय जो बताया रहा है। अरे कलयुग वाला, कलयुग केवल। हाँ नाम आधारा, हाँ, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरे क्या बात है, तू क्या है बहुत अच्छा। सुमिर सुमिर नर उतरे पार उतर ही पारा। लेकिन क्या मतलब हुआ? पास हुआ पार। एक मतलब क्या हुआ? मतलब पार का मतलब भाव बंधन से। भाव बंधन के क्या कहा थे पापा? कर्म नहीं, संसार हाँ, के बंधन में ये जो जितना मोह माया मोह माया है। अच्छा, जन्म और मृत्यु दोनों में कष्ट हो तो पापा? मृत्यु लोग को मतलब दोनों कष्ट है ना। जन्म बहुत असह्य पीड़ा होता है, लेकिन वो जीव बोल ना सकते हैं। और मृत्यु के समय तो कष्ट होवे करता है। जब आत्मा ऐसे तो ना निकलते, बहुत कष्ट होता है। पैदा होतों के कष्ट होता भैया, पैदा होतों के कष्ट हाँ वो होता। है। तो यही तो भाव बंधन कहा थे ना, कि जैसे बच्चा पैदा हुआ तो हमारे सब प्रसन्न हो जाई थी कि मेरे बच्चा हो गया। लेकिन वो कितना कष्ट हाँ, हुआ, वो कितना जीव का कष्ट हुआ ये है। संसार माया और के लिए ऊ भवा पापा। अब जैसे छोटा बच्चा बड़ा हो शुरू होता है, तो अब माँ बाप क्या करत, ये न करो, वहां न जाओ, इससे न अब वो परेशान रहा थे, हमको पैदा क्यों कर दिया तुमने। सही बात। हम हमको क्या क्या हमको बर्थडे में नहीं जाने, हमको दोस्तों के साथ जाने नहीं दे रहे आप। सही बात है। क्यों नहीं जाने दे रहे? अब हुआ सब फुटबॉल पे इंतजार करता है, और तू कहा था नहीं ये चैप्टर ये मैथ्स का पहले करके तब फुटबॉल खेलने जाओ, तो ओका लगा थी काहे हमको पैदा किया है भाई। सही तो बात। ये कष्ट है। और फिर वह बच्चा जब जवान हो जाता है, अब माँ बाप कुछ कहा था कि इससे शादी कर लो, और हमको शादी ना करे देता है तो कष्ट होता है। अरे तो मतलब विपरीत है जीवन तो। के हर स्थिति में केवल छोटी है ना छोटी बाबा? छोटे छोटे चीटियाँ, घर में 10 लोग हैं, हाँ सबका एक चीज तो नहीं पसंद है। हाँ हाँ हाँ, तो अगर कोई ब्याधा डाला जाए हाँ। तो कोई दिक्कत आएगी ना? आए दिक्कत आओ, सही बात है। समझौता भले करे, हाँ अगर उसके अंदर थोड़ा सा वो है तो हमारी हाँ। लड़ाई करे, हाँ, लड़ाई करे तो कष्ट तो होबे करे। कष्ट होबे करे। तो जे हिया पैदा होए गवा ओ कष्ट होए ना, है ना। है पापा। हाँ, कुछ कहा चाहता तू? नहीं बोला। कौन और चौपाई सुनाओ पापा? शंकर पार्वती जी के कौनो चौपाई? ये वाला है गवा। एक ऊ रहा पापा, तारा विकल। जब जैसे बाली का भगवान राम मार दिए, तो तारा बाली के पत्नी रही ना। हाँ, तारा जो ना थे बाली के सुग्रीव के भाई रहे ना, पत्नी रही। तो भगवान राम जब बाली को मार दिया, तो तारा एकदम परेशान हो गई कि भगवान जिस बाण से आपने इनको मारा है उसी से हमको ही मार दीजिए, हम जी करके करेंगे क्या। तो तुलसीदास जी कहें कि तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। ये माया के प्रभाव से आदमी रोवत गावत है। ज्ञानी कहा था बाबा ने कि वाइज पीपल डू नॉट ग्रीव। मतलब जो ज्ञानी लोग होते हैं वो कभी दुखी नहीं होते हैं, इसको ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञानी उसको नहीं कहते जो कि जिसके केमिस्ट्री मैथ्स में नंबर खूब ज्यादा लाता हो, स्कूल में टॉप करता हो, उसको ज्ञानी नहीं कहते। ज्ञानी उसको कहते हैं जो कभी भी किसी परिस्थिति में रोता नहीं, दुखी नहीं होता, उसको ज्ञानी कहा जाता है। उसको ज्ञानी कहा जाता है। और ज्ञान कब होता है? जब माया का प्रभाव खत्म हो जाए। माया, और माया का मतलब होता है, माँ का मतलब होता है नहीं, या का मतलब है। जो नहीं उसी को माया कहते हैं। जो नहीं उसी को माया कहते हैं। भगवान की माया है। माया है। तो अच्छा, जितनी चीजें संसार में हैं पापा, उनका 3 कैटेगरी में
बाटदीन गवाह है। अस्ति मतलब जो है, नास्ति मतलब जो नहीं है, खत्म। और तीसरी कैटेगरी है माया, मिथ्या। तो ये संसार अस्ति है कि नास्ति है कि मिथ्या है बाबा? तीनों में से कौ है नासिक। ना। अस्ति मतलब है का मतलब जो हमेशा रहना चाहिए ना। कौन सी चीज संसार की चीज है जो हमेशा रहेगी? कौन चीज है ऐसा? तो अस्ति तो है नहीं। कुछ ना। नास्ति वो भी गलत है। सारा जगत मिथ्या है। सत्यम ब्रह्म। हाँ, सत्यम ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मिथ्या। ताली बजाओ ये बात में। बहुत अच्छा। सब अंदर भरा है बापा के, और मौके पर निकला। पहले पढ़त रहे भैया सब कुछ इनका संस्कृत ना अभी है तो सब अंदर है, तभी तो निकला था है। हाँ। कोनो पढ़ के थोड़ा बोलता है पापा, देख के तो बोलता है ना। अभी दिमाग उतना भाई अब तेजी ना है ना। हाँ तो अगर नहीं सब तेज है। शरत है तो निकलत है। नहीं अम्मा, ये गलत सोचा है मेरे सबके। जैसे कोनो अनाज के दाना है, वो जब सीमेंट पर रखा रहे तो अंकुर ना निकले हो। हाँ। जमीन में डाला तो अंकुर निकले। तो अभी ई होता है, सब अंदर है। सही। बस ई जमीन वातावरण रहेगा, तुरंत वो अंकुरित होगा, तुरंत अंकुर निकले लागत है। तो यही लिए तो कहा था कि भगवत चर्चा करें चाहिए। हम लोग खाली संसार में संसार क्या देगा? केवल और केवल कष्ट, दुख देगा, केवल दुख देगा। और वो स्लो पॉइजन है बाबा हमारे सबका। चलो बच्चे दोनों जने बतला। हाँ चलो ठीक है। लेकिन अच्छा लगना अम्मा। अरे भैया बहुत। हाँ बहुत सुंदर। अब इसको हम लोग अभी पांडे ग्रुप पे इसको डाल देंगे, सब लोग देखेंगे। हाँ, सब लोग देखेंगे, है ना। चलो फिर सुनाओ। हाँ चलो ठीक है।